हमेशा से ही मुझे कुछ बातें हमेशा से खटकती रही हैं और अपने धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसा हमारे धर्म में क्यों होता है। मैं फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ कि बहुत सारे मंदिर बनते हैं और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों के नाम पे लोगों से पैसे लूटने का काम किया जाता है, धर्म के नाम पे लोगों से पैसे लूटने का काम किया जाता है। आजकल लोग डिजिटली हो गए हैं तो डिजिटली इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ गरीब लोगों का फोटो दिखाते हैं और वीडियो बनाते हैं उनकी, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं और उनका एड कैंपेन चलाते हैं, विज्ञापन चलाते हैं और आप लोगों से बोलते हैं कि आप मदद करिए, आप पैसे दीजिए, और आप लोग खूब सारा डोनेशन करते हो, खूब सारा इन लोगों के पास पैसा इकट्ठा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे एड कैंपेन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो लोग 30-30 लाख रुपए की गाड़ियों में मैंने घूमते हुए देखे है। क्या हमें ये बातें समझ नहीं आती कि ये धर्म की आड़ में पैसे इकट्ठे किए जाती हैं कि हम लोग गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, बूढ़ी औरतों को खाना खिला रहे हैं, माताओं को खाना खिला रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं, भंडारा करने के लिए पैसे ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे ले रहे हैं, और उसके बाद जो हाथ जोड़ के बोलते थे उन लोगों के पास एक साथ 30-30 लाख रुपए की गाड़ियां आती हैं और 4-4, 5-5 महीने बाद या 4-5 साल बाद उनके आगे पीछे 4 गाड़ियां आगे, 4 गाड़ियां पीछे, बड़ा सा महल जैसा उनका घर बन जाता है। क्या ये चीजें हमें समझ में नहीं आती? मैंने एक मंदिर का विज्ञापन देखा और विज्ञापन फेसबुक पे चलाया जा रहा था और फेसबुक पे जैसे ही मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके क्लिक किया तो मैंने देखा कि वहां पर हर चीज की रेट फिक्स कर दी हैं। एक मेन्यू कार्ड बना दिया है कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो इतने रुपए के दर्शन होंगे, आपको प्रसाद ऑर्डर करना है तो इतने रुपए का प्रसाद होगा, आपको हवन कराना है तो इतने रुपए हवन के लगेंगे, आपको आरती करानी है तो इतने रुपए लगेंगे। वहां पे पूरी सभी चीजों का मेन्यू कार्ड बना के रखा। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये थी कि आप कुछ भी करा सकते हैं, पैसे दे के आपको जाने की जरूरत नहीं उस मंदिर में। उनका मतलब है आप 7100 रुपये दो, 5100 रुपये दो, 2600 रुपये दो, 6000 रुपये दो, 6200 रुपये दो, ये मिल जाएगा। 6200 में हवन कराना है तो आप 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दो और उसके बाद आपके नाम से वहां पे हवन कर दिया जाएगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी एक बात समझ नहीं आती कि हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, जो सबसे सुंदर जगह होती है, सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह होती है, सबसे ज़्यादा ऐसी बहुत ही अच्छी जगह होती है, वहाँ पे अलाउ होता है कि आप फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, लोगों तक हमारे यहाँ की सुंदरता को पहुँचाओ। लेकिन उसी जगह कुछ मंदिरों में हम जाते हैं, वहाँ पे वीडियो, कैमरा, फोटो सब कुछ बंद कर दिए जाती है। हमने बंद भी किए और बहुत सारे लोग बंद भी कर देती हैं, लेकिन वहाँ पे जब जाती हैं ना तो होता क्या है वो किसी से अभी तक छिपा नहीं है। वहाँ पे जो लोग होते हैं पैसे लेती हैं टीका करने के नाम पर, कलावा बांधने के नाम पर, ऐसे कामों के माध्यम से पैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर मंदिरों में पैसे की मांग की है, लोग पैसे ना देने पे मारपीट की है, लोगों को पकड़ा है और लोगों को, जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनके साथ मिसबिहेव बहुत बार किया हुआ है। मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म है, लेकिन इसका ऐसा मजाक कुछ लोगों ने बना के रखा है कि जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज के समय पर ये लोग डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रही है, सोशल मीडिया पर विज्ञापनों में दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग दुखी हैं जिनकी ये लोग मदद करते हैं, और उसके बाद आप लोग उनकी इमोशनल वीडियो को देख के उनकी बातों में आ जाते हैं और आने के बाद उनको पैसे डोनेट कर देते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, और लाखों की तादाद में लोग उन्हें पैसे देते हैं और लाखों की तादाद में उनके पास ये फंडिंग आ जाती है। ना तो कभी उनके कैंप का पता चलता है, ना उनके जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट चलाते हैं उसका पता चलता है, कुछ भी उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से मैं बड़ा दुखी था और मैंने देखा कि कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को लेके हमारे धर्म का मजाक भी बना रहे हैं। आज के समय पे आपने देखा होगा कि किसी भी धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी गलत टिप्पणी कर दे तो उसके ऊपर FIR हो जाती हैं,
कोर्ट में केस पहुंच जाती हैं, लेकिन उसी जगह हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और वो लोग सहारा जो लेते हैं वो ऐसे ढोंगी बाबाओं की सहारा लेती हैं, उनकी वीडियो क्लिप को दिखाती हैं कि ये कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, और उनकी वीडियो को दिखा के हमारे हिंदू धर्म को आड़े हाथ ले रही हैं, हिंदू धर्म का एक्सपोज कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से होती हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वैसे कहने के लिए हमारे बहुत सारे संगठन हैं जो हिंदू धर्म के लिए संगठन बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो संगठन क्यों कुछ नहीं करते? और वो लोग जो कि खुद हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, खुद हिंदू धर्म से हैं, वो लोग भी हमारे धर्म का मजाक बनाती हैं। हम लोग भी बहुत सारी जगह जाती हैं, जो मंदिरों में ज़्यादा कमाई नहीं है वहाँ पे कैमरा भी अलाउ है, सारी चीज़ें अलाउ हैं, लेकिन उसी जगह जो पॉपुलर मंदिर हैं वहाँ पे कैमरे, जो पंडित होते हैं वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो कैमरे को छीन तक लेते हैं। वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। एक एक जगह पे तो माइक लगा के रखा है जिसमें लगातार बोला जाता है दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा दीजिए, पैसे चढ़ाइए, पैसे चढ़ाइए, भगवान आपका भला करेगा, भगवान आपका भला करेगा। एक चीज़ मेरे को ये नहीं समझ आती कि चलो हम दक्षिणा देने के लिए भी तैयार हैं। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी सनातनी लोग हैं, कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है, कोई भी मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है, वो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे पैसे का क्या सही में इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में हमें कभी भी जानकारी नहीं मिल पाती। क्या हमारे मंदिरों में कुछ इंप्रूवमेंट हमें दिखता है? जब से वो मंदिर बने हैं लाखों करोड़ों रुपए का पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान इकट्ठा किया जाता है, उस दान को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी कुछ रिपोर्ट बनाई जाती है क्या? उस रिपोर्ट को आम आदमी को दिया जाता है क्या? क्या उस पैसे के बारे में कभी बताया जाता है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं जगह खबरें पढ़ी थी कि मंदिर में जो पैसा आता है उस पर टैक्स लिया जाता है, और उस पैसे को कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में शायद पूर्ण रूप से मेरे को भी जानकारी नहीं है। उसी जगह दूसरे धर्मों में मैंने देखा है कि वहाँ पे जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसको वो खुद इस्तेमाल करती हैं, अपने स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप बताइए कितने ऐसे मंदिर हैं जिन्होंने स्कूलों का निर्माण किया है, कितने ऐसे मंदिर हैं जिन्होंने कॉलेजों का निर्माण किया है, हॉस्पिटलों का निर्माण किया है, अनाथालयों का निर्माण किया है, कितने ऐसे मंदिर हैं जिन्होंने अच्छे काम में इस पैसे को इस्तेमाल किया हो। आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इस मंदिर से इतने हजार करोड़ रुपया आता है महीने में, इस वाले मंदिर से इतने हजार करोड़ आता है, हजारों करोड़ों रुपया आता है, सरकार अपना कमीशन भी ले लेती है टैक्स के रूप में, लेकिन उस पैसे का कहीं सही जगह इस्तेमाल होता है क्या? आम जनता पैसा देती है, मंदिरों में दान देती है, अगर उस पैसे का इस्तेमाल आम जनता के लिए ही किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और बल्कि जब आम जनता मंदिरों में जाती है, दर्शन करने के लिए जाती है, तो वहाँ पे उनको अपने कपड़े रखने के लिए, चप्पल रखने के लिए, हर चीज़ के पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ऐसा हमारे धर्म में क्यों होता है? ये चीज़ें कब बंद होंगी और इन चीज़ों के लिए भी सरकार कब नियम बनाएगी? मंदिरों में जो पैसा आता है उसको इकट्ठा किया जाए और उस पैसे को आम जनता के लिए लगाया जाए, शुरुआत की जाए। आप हजारों बाबाओं को देख सकते हैं जो कि मंदिरों के महंत होते हैं, जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ऐसे ही इकट्ठा कर करके लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेती हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति कर लेती हैं। ये जो बाबा लोग होते हैं वो बिजनेसमैन कब बन जाते हैं? बाबा से बिजनेसमैन बनने का इनका सफ़र कब पूरा हो जाता है, हम जैसे आम जनता को पता ही नहीं चल पाता। हम लोगों को बहुत तरह की भ्रांतियों में फंसा लेते हैं, बहुत तरह की अफवाहों में हम लोगों को फंसा लेते हैं, बहुत तरह के अंधविश्वासों में हम लोग फंस जाते हैं। हम अपने भगवान को याद नहीं करते, सीधे जो भगवान हैं उनको हम कभी याद नहीं करते, अपने माँ बाप की कभी सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप को कभी याद नहीं करते, और ऐसे बाबाओं के पास जाके आप लाखों करोड़ों रुपए की अपनी पूंजी को दे आते हैं, ऐसे बर्बाद हो जाती हैं। ये चीज़ें कब तक चलेंगी? मुझे ये आप बताइए, आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ को लेके? क्या ऐसा कोई नियम बनना चाहिए जिससे जो आम जनता मंदिरों में पैसा दे रही है, अपने धर्म में पैसा दे रही है, उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया जाए? दूसरी चीज़, जो लोग हमारे धर्म के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करती हैं, इन बाबाओं को आड़े हाथ लेके वो हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।